हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों को मिला के बना है। एक तो सॉल्यूट को और एक बेटा सॉल्वेंट को मिला के बना है। तो हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो तो फिक्स था, लिक्विड, लेकिन हमारे पास सॉल्यूट चेंज हो रहा था ना। अब सुनना मेरी बात, किसी एक सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको कौन बताता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है। मेरी बात समझ में आ गई? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी वर्ड यूज होगा कंसंट्रेशन, तो वो किसके बेसिस पे डिफाइन होगा? वो सॉल्यूट के बेसिस पे होगा। मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जैसे ये भी सॉल्वेंट फिक्स है और ये भी सॉल्वेंट फिक्स है, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है बेटा। कितना आपका सॉल्यूट डला है, जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, एक गिलास पानी है, और यहाँ पे भी क्या है, एक गिलास पानी है, और यहाँ पे क्या है, एक चम्मच चीनी का डाल रखा है या एक चम्मच नमक का डाल रखा है, और यहाँ पे क्या है, दो चम्मच डाल के रखे। तो जब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा है बेटा इसकी। तो आप क्या बोलोगे? इट इज मोर कंसंट्रेटेड और इट इज लेस कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं कि कितना सॉल्यूट कहीं पे मिक्स हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं जरा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डला है उसको आप क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम इसको बोल रहे होते हैं। अब देखो, इसको बताने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है। कंसंट्रेशन को हम दो तरीके से बताते हैं। एक हमारे पास आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए। क्यों? अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हम पहले चेक कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो, क्वालिटी वाइज हम क्या देखते हैं? क्वालिटी वाइज हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है बेटा, सुनना, एक हमारे पास होती है डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है, एक होता है हमारे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और एक हमारे पास कौन से होते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। अब मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। मान लो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास? सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। मैं देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, मान लो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेड कलर का, देखो यहाँ पे रेड कलर का सॉल्यूट ऐड करके रखा है। देखो, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात? सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन होते हैं? वो वाले सॉल्यूशन बेटा, वो वाले सॉल्यूशन जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो इन चीज में कंफ्यूज नहीं हो ना कि सर सॉल्वेंट तो वो चीज नहीं होती जो कि ज्यादा है। आपने क्या बोल दिया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये तो आपको खुद ही नहीं आता। अरे नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपके सॉल्यूशन का क्या फेज है वो डिसाइड करता है कि सॉल्यूट क्या है। जैसे आपने रूह अफ़ज़ा देखा होगा, ठीक है, रूह अफ़ज़ा आपने देखा होगा, तो रूह अफ़ज़ा में क्या होता है बेटा, वो जो बॉटल होती है जिसमें वो रेड कलर का लिक्विड होता है। अब देखो लिक्विड में क्या होता है, चीनी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो वो बस वैसे ही कुछ सॉल्यूशन बन गया। तो जो रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन आपके पास है, उसका सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अब देखो मान लो इसमें शुगर जो है, शुगर, ठीक है, शुगर इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे आपके पास मान लो 600 ग्राम आपके पास शुगर है और सिर्फ 200 ग्राम आपके पास क्या है? वाटर। लेकिन इन दोनों के मिक्सचर की वजह से आपके पास ये जो है, ये वाला ये लिक्विड है और ये आपके पास क्या है बेटा? ये सॉलिड है। लेकिन ओवरऑल आपका जो वो कंटेनर है वो उसमें क्या होता है? लिक्विड होता है ना बेटा। तो ये जो लिक्विड होता है वो डिसाइड करता है कि आपका सॉल्वेंट कौन है। तो सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड वाला होगा। तो जब आपके पास सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है और सॉल्वेंट बहुत कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसी का उल्टा बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का क्या मतलब है? जहां पे पानी बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छा, अगर इसी का ही उल्टा आपके पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या? सुनना बात को ध्यान से, देखो बहुत ज्यादा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, देखो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल काफी ज्यादा है, और आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत कम है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट कम है ना, तो आपने इसको क्या बोल दिया? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो चलो इसको मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने आपको बताया ना, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इज सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया ना कि देखो ये रेड कलर के आपके पास क्या है? रेड कलर का आपके पास शुगर मॉलिक्यूल है, और आपके पास जो ब्लू कलर का है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मान लो मेरे पास कितना है बेटा? 200 ग्राम है, और शुगर मेरे पास कितनी है बेटा? 600 ग्राम है। तो सॉल्यूशन कितने का बनेगा? सॉल्यूशन तो 800 ग्राम की बॉटल बन जाएगी ना। लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो आपका लिक्विड जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए वाटर हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। और जो ज्यादा है वो मेरे पास क्या है बेटा? सॉल्यूट है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आप? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक बात आपने ध्यान देनी है, ये जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होता है, ये पहले आप ऐसे डिफाइन किया करते थे सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम ऐसे डिफाइन किया करते थे। लेकिन आज के बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता। ज्यादा नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड करता है बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये हमको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। ज्यादा अच्छी नॉलेज हमको कौन देता है बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और यहाँ पे इसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आती है बेटा? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या करती है? हमको हमको सुनना, या तो वॉल्यूम की फॉर्म में या फिर मास की फॉर्म में, हमको एग्जैक्ट मोर प्रैक्टिकल फॉर्म में नॉलेज प्रोवाइड करती है, कितना सॉल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है या फिर कितना सॉल्वेंट हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हमको यहाँ पे इस आने वाले टॉपिक में पढ़नी है। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो होती है जो परसेंटेज बेस्ड होती है, और एक हमारे पास होती है जो कि मोल बेस्ड होती है, जो कि मोल पे डिपेंडेंट होती है। देखो परसेंटेज बेस्ड में हमारे पास जो 9th क्लास में भी हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने वहां पे पढ़ा था बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं। दूसरा हम यहाँ पे जो पढ़ रहे होंगे, या हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, या फिर बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। देखो इसको वॉल्यूम बाय मास या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको बोलते हैं। तीसरा जो हम यहाँ पे चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इसी में ही बेटा लास्ट वो परसेंटेज के ऊपर तो नहीं बेस्ड होता है, लेकिन उसी के जैसा कुछ होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे? वेट बाय वेट ही चेक कर रहे होंगे। दूसरा हमारे पास जो आएगा वो आएगा मूल बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट योर इज योर मोलैरिटी। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी हमारे पास जो आएगी वो आएगी मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी हमारे पास आएगी बेटा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोई छूट जाएगी तो मैं इसी में उसको ले लूंगा, लेकिन मोटा मोटा सा हमारे पास जो ये है, चार हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होती है और चार हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इनको एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज में भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, या फिर सिंपल मास परसेंटेज भी इसको हम बोलते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वेट बाय वेट परसेंटेज करके, इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो सुनना बात को ध्यान से, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो इसको डिफाइन पता है कैसे करते हैं? इसको ऐसे कुछ करके डिफाइन करते हैं कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका गिवन है, उसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। या फिर सॉल्वेंट के लिए भी करते हैं, ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपके पास है, या फिर कितना सॉल्वेंट आपके पास है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, उसको आप किससे डिफाइन करते हैं बेटा? मास बाय मास परसेंटेज से इसको डिफाइन करते हैं। तो सुनना इसकी डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इसको कंपोनेंट भी तो बोल सकते हैं, तो मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट या कितना सॉल्वेंट मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका मास परसेंटेज या फिर मास बाय मास परसेंटेज। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे होता है या फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर मैं बोलूं, सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं बोलूं वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट, अगर मैं डिफाइन करूं इसका ऑफ सॉल्यूट का किससे डिफाइन करते हैं बेटा? बी से। तो आप क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? अगर मैं वेट बाय वेट या फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताऊं तो उसमें क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास और मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा। ठीक है बात? अच्छा, अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट का क्या मतलब है? ए है ना सॉल्वेंट का मतलब, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मास
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। तो इन दोनों से मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है? अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट मेरे को निकालना है, एनी कंपोनेंट का क्या मतलब है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे वेट ऑफ कंपोनेंट। वेट ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब है? अगर सॉल्यूट है तो यहाँ पे आएगा बी, अगर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे आएगा ए। तो डिवाइड बाय वेट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा? सॉल्यूशन, मतलब a प्लस बी का आपको वेट लिखना है और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे? यहाँ पे 100 कर देंगे। ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात को सुनेंगे ध्यान से। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट। अब कंपोनेंट मैं पहले क्या ले रहा हूँ? सॉल्वेंट ले रहा हूँ, तो ऊपर क्या लूंगा? वेट ऑफ ए लूंगा ना, और डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100%। और अगर बेटा मैं कर रहा हूँ वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर क्या लूंगा? वेट ऑफ बी डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सुनना, अभी तक मैंने आपको क्या दिया था? अभी तक मैंने आपको मास दिया था और उधर से आपने क्या निकाली? परसेंटेज निकाल ली। अब मैं उसका उल्टा दूंगा आपको। उल्टा कैसे दूंगा? अब मैं आपको उसकी परसेंटेज दूंगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको 20% ग्लूकोज इन वाटर, मैं आपको कुछ ऐसे दूंगा। या फिर मैं आपको बोलूंगा 20% NaCl इन वाटर, तो आप उधर से निकालेंगे कि 20% 30% में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो बेटा सुनना, कभी भी अगर आपको परसेंटेज में दिया होता है, जैसे आपको बोला x परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, तो उसका क्या मतलब है? जो भी x है बेटा उसका मतलब होता है सॉल्यूट। सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो भी x होता है उसका मतलब होता है सॉल्यूट। किसमें? 100 ग्राम में। जैसे बेटा सुनना बात को ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया है बेटा? 15% वेट बाय वेट, उसका क्या मतलब है? कि 100 ग्राम में से 15 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा? सॉल्यूट है, और बाकी रिमेनिंग 85 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा जी? सॉल्वेंट है। तो ये बात आपको समझनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 15% का क्या मतलब है। सिमिलरली बेटा जैसे मैं 10% की बात करूं, तो 10% का क्या मतलब है? कि 100 ग्राम में से 10 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा? सॉल्यूट है, दैट इज योर NaCl, और बाकी 90 ग्राम मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है, जो कि पानी है। तो सुनना, इसका ऐसे भी तो हो सकता है जैसे कि आप 60% बोलो, 60% वेट बाई वेट शुगर शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 60%। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे? 100 ग्राम लिखेंगे, 100 ग्राम लिखेंगे, और बेटा वहां से क्या करेंगे? आप 60 ग्राम क्या लिख देंगे? 60 ग्राम आपके पास क्या है? शुगर है, और बाकी 40 ग्राम आपके पास क्या है? 40 ग्राम आपके पास पानी है, 40 ग्राम मेरे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, कैसे हम वेट बाई वेट परसेंटेज को लिखते हैं। नेक्स्ट एक और बात मैं बताना भूल गया था। देखो सुनना, बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो ये जो है वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है। तो एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, अगर वॉल्यूम पे ये चीजें डिपेंड नहीं कर रही, अगर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। उसका क्या मतलब है? आओ चेक करते हैं। देखो आपने क्या किया? आपने गिलास पानी का धूप में रख दिया, ठीक है। अब आपने क्या देखा? पानी की जो है वॉल्यूम चेंज होगी। पहला पानी इतना था और अब जो है वो पानी इतना मिलेगा आपको। लेकिन जो ग्लास है, ग्लास, उसका मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड में चेंज आता है, लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। तो लिक्विड की वॉल्यूम उड़ जाती है ना बेटा, तो ये यहाँ पे जब वॉल्यूम ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका मास भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो मास जो है, मास जब वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होगा, तो ये टेम्परेचर भी तो इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर के साथ में कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जहां पे वॉल्यूम आएगी वहां पे आप बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जहां पे वॉल्यूम नहीं आएगी वहां पे आप बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। नंबर टू मेरे पास आ रही है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो सेम जैसे पीछे हमने किया था वैसे ही हमारे पास ये भी आने वाला है। तो सुनना, ये क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब सुनना, 100 ml के सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सुनना, उसको हमने किस में डिफाइन किया था? उसको हमने डिफाइन किया था 100 ग्राम में। किसको बेटा? वेट बाय वेट परसेंटेज को। लेकिन अगर मैं सुनना किसकी बात करूंगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूंगा, तो मैं किस में डिफाइन करूंगा? 100 ml में इसको डिफाइन करूंगा। तो सुनना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट, कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट, उसको आप क्या बताते हो बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं। अब सुनना, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट का क्या मतलब है? सॉल्यूट होगा तो बी लिखेंगे, सॉल्वेंट होगा तो ए लिखेंगे। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट कैसा होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, और मल्टीप्लाई हुआ क्या कर देंगे 100% कर देंगे। जैसे बेटा सुनना, एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपको बताना है, किसके बारे में, बी के बारे में। तो क्या लिखेंगे, सो सिंपल, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100%। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनना, फिर से वही बात, अब मैं आपको वॉल्यूम नहीं दूंगा कि मैंने आपको दे दिया 20 ml है और यहाँ पे 20 ml है प्लस मैंने 80 ml में मिक्स कर दिया, अब ये कितना बन गया 20 अपॉन यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे 100% ये से भी ये, तो आपका 20% हो गया। तो ऐसे नहीं दूंगा अब मैं आपको, अब मैं आपको उल्टा दूंगा, अब मैं 20% दूंगा। अगर मैंने कभी भी लिखा है x परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसका क्या मतलब है, ये जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है इतने 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल सुनना बात को, आपको लिखा है कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब है 10% इथेनॉल आपने पानी में मिक्स करके रखा है। तो 10%, अच्छा परसेंटेज जब भी आपको बोला होगा इथेनॉल इन वाटर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जरूर गिवन होगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जरूर गिवन होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है बेटा, कि अगर आपके पास 100 ml का क्या है बेटा सॉल्यूशन है, उसमें से ये जो 10% दे के रखी है, आपको 10 ml क्या है बेटा, 10 ml आपके पास इथेनॉल है और बाकी 90 ml आपके पास क्या है सॉल्वेंट है, वो पानी भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है। अच्छा अगला एग्जांपल, जैसे मैंने कभी भी लिखा है, मैंने लिखा है 20% इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इन वाटर। उसका क्या मतलब है बेटा, सुनना बात को ध्यान से, उसका ये मतलब है कि 100 ml का आपके पास सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है और उसमें से बेटा 20 ml आपके पास क्या है इथेनॉल है, इथेनॉल है, और बेटा बाकी आपके पास 80 ml क्या है वाटर मॉलिक्यूल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम वाली टर्म है, तो मैंने अभी आपको पिछले उसमें एग्जांपल बताया था ना बेटा, पिछली टर्म में, कि जब मैंने गिलास ऑफ वाटर मैंने धूप में रखा तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो पानी की कम होगी ना, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ में क्या करती है चेंज करती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी ना, क्योंकि अगर आप कभी भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चेक कर रहे हो, अगर आप एक टेम्परेचर में चेक कर रहे हो और दूसरे टेम्परेचर में चेक कर रहे हो, तो वहां पे वॉल्यूम आपकी पक्का चेंज हो जाएगी और आपकी रीडिंग में फर्क आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज चेक कर रहे हो तो पक्का हमेशा आपका टेम्परेचर जो होता है वो सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म होती है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम चेंज करेगा कब, जब टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बात सुन ली है, ठीक है, अगली बात आपने ध्यान से चेक करना, ये वाली जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाली टर्म्स होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टर्म्स जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है बेटा, ये वहां पे उन सॉल्यूशन में यूज होती है, उन सॉल्यूशन में यूज होती है जहां पे बेटा सॉल्यूट भी आपके पास कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और सॉल्वेंट भी आपकी कौन सी स्टेट में है बेटा, लिक्विड स्टेट में है। तो इन दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड परसेंटेज बेस्ड वाली कंसंट्रेशन टर्म में, जो कि है बेटा वॉल्यूम बाय वेट या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा होगा परसेंटेज। देखो जब भी कभी दिया होता है ना, जैसे 20% आपको दिया है, 30% आपको दिया है, तो वहां पे पक्का दिया भी होगा कि वो वेट बाय वेट की बात कर रहा है या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है, या फिर बेटा जैसे 30% आपको दिया है तो वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है, वो आपको पक्का गिवन होगा, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो ये आपको पक्का दिया होगा, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ऊपर क्या होगा मास और नीचे क्या होगी वॉल्यूम। तो सुनना बात को ध्यान से, इसका क्या मतलब है, द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, अब सुनना 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में कितना, आप सॉरी 100 ग्राम नहीं 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ml के सॉल्यूशन में। क्यों बेटा, मैं बताता हूं आपको, जैसे ये किसका बना है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना है ना, सॉल्वेंट का, तो आपने बोला बेटा वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या मतलब है, अगर सॉल्यूशन वॉल्यूम में होगा तो पक्का सॉल्वेंट किस में होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा लिक्विड स्टेट में, और कम कौन सा होगा, कम होगा आपके पास सॉल्यूट जो कि कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। क्यों, तभी तो ऊपर लिखा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml के 100 ml के सॉल्यूशन में
कितना मास ऑफ सॉल्यूट डाला है, बस उसको आप क्या बोलेंगे आज के बाद, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सुनना बात को ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml के सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डाला है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बाय मास या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम बोलते हैं। तो सुनना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। या फिर अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम, लेकिन किस में बेटा, मिलीलीटर में लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किसमें, ग्राम्स में लिखेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अगर मैं कभी भी बात करता हूं, जैसे ये तो मैंने बता दिया कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे, अगर बेटा आपको जो ज्यादातर आएगा, जैसे कि परसेंटेज गिवन होगी, आपको दिया होगा 20% वेट बाय वॉल्यूम, अच्छा मैंने दोबारा से यहाँ पे वेट बाय वेट लिख दिया, रुकना, यहाँ पे क्या आएगा, वेट बाय वॉल्यूम। अगर मैंने कभी भी बेटा वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो उसका क्या मतलब है, एक्स परसेंटेज का क्या मतलब है, एक्स परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ पे है एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये जो भी परसेंटेज दिया होता है वो सॉल्यूट का होता है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। यहाँ पे कितना होता है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि बेटा सुनना बात को ध्यान से, आपको दिया 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, सुनना बात को ध्यान से, आपको दिया 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, तो उसका क्या मतलब है बेटा, उसका मतलब ये है कि आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml के सॉल्यूशन में आपके पास 49 ग्राम क्या है बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का इसमें आपको नहीं बताना होगा। दूसरी बात आपके पास क्या है बेटा, 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का क्या मतलब है, आप इसको खुद लिखो। सुनो, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, आप मेरी वीडियो पॉज करो और आप खुद लिखो जरा इसको, क्या मतलब है इसका। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो चलो चेक करते हैं बेटा। इसका ये मतलब होता है कि जो 20 ग्राम 20 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है बेटा, यहाँ पे जो है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, और अगर कहीं भी वॉल्यूम आ गया तो वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो ये तीनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि आगे आपको बड़ी काम में आने वाली है। अगली टर्म हमारे पास आ रही है पीपीएम। पीपीएम को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बात तो कहाँ पे यूज होती है, तो सुनना बात को ध्यान से। देखो ये हमारे पास तब यूज होगी जब हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट सॉरी डाइल्यूट फॉर्म में है, और सॉल्यूट हमारे पास बहुत कम है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट हमारे पास, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है ना, तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, और सॉल्यूट हमारे पास कैसे है, बहुत कम है, मतलब ट्रेस अमाउंट में है, ठीक है। तो इस वाली चीज को हम वेरी डाइल्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वहां पे जब भी आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। अब सुनना बेटा, जैसे हम वहां पे करते थे ना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, और किससे मल्टीप्लाई करते थे, हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों, क्योंकि हम किस में चेक करते थे, 100 ग्राम्स में। अब बेटा हमको 100 ग्राम्स में नहीं चेक करना है, अब हमको किस में करना है बेटा, अब हमको 1 मिलियन में चेक करना है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 1 मिलियन में चेक करना है यही काम। तो इसीलिए आपको क्या बोला, पार्ट्स पर मिलियन। अब सुनना, 1 मिलियन ग्राम में कितना सॉल्यूट है, सुनना, 1 मिलियन ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डला है, बस उसको बोलते हैं पीपीएम। तो सुनना बात को ध्यान से, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट ट्रेस क्वांटिटी, ये बोल रहा है कि सॉल्यूट इतना कम है कि वो ट्रेस क्वांटिटी में, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा है, तो इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म इन पीपीएम। जब बहुत ज्यादा कम होता है सॉल्यूट, ट्रेस क्वांटिटी में होता है, तो आप किस में डिफाइन करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म को, पीपीएम में, दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसका क्या मतलब है, 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में कितना, 1 मिलियन ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब सुनना, ये काम कहां पे आता है बेटा, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे काम आता है, सुनना बात को ध्यान से। इफ वी चेक द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन एयर, अब देखो हवा में एयर पार्टिकल कितने ज्यादा है, लेकिन डस्ट पार्टिकल बड़े ज्यादा माइन्यूट है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा कम है। तो एयर के अकॉर्डिंग अगर आप बोलो कि दिल्ली में तो सर बहुत पोल्यूशन, नहीं,
एयर आपके पास बहुत ज्यादा है, एयर एज ए सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो डस्ट पार्टिकल है या फिर सॉल्यूट है या फिर पॉल्यूटेंट्स जो है वो बहुत कम है। तो सुनना, उसको हम किस में चेक करते हैं बेटा, इसको भी हम पीपीएम के मीटर में चेक करते हैं, समझ में आएगी। सो दे आर कॉल्ड इन ट्रेस, ठीक है, तो दे आर कैलकुलेटेड इन ट्रेस। तो जो एयर पोल्यूशन है कहाँ पे, हवा में, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इसीलिए हम उसको किस में चेक करते हैं बेटा, पीपीएम में चेक करते हैं। दूसरा बेटा, दूसरा, अगर आपको हार्डनेस इन वाटर चेक करना है, तो देखो वाटर एज ए सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा है, अब उसके अंदर हार्डनेस का क्या मतलब है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की इंप्योरिटी वो तो बहुत कम है ना बेटा, तो उसको भी कैसे आप चेक करते हो, पीपीएम की फॉर्म में चेक करते हैं। तो पीपीएम क्यों यूज होता है, जब आपका सॉल्वेंट हद से ज्यादा होता है और सॉल्यूट बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब वेरी 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 डाइल्यूट फॉर्म होता है, तो वहां पे जो चीजें आती है वो पीपीएम के अंडर आ जाती है। अब सुनना अगली बात, जो पीपीएम होता है वो सिर्फ मास का थोड़ी होता है, वो तो मास का भी होता है, वो वॉल्यूम का भी होता है, और वो वेट बाय वॉल्यूम का भी होता है। तो सुनना बात को ध्यान से, अगर जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज हुआ करती थी, तो वैसे ही पीपीएम मास के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आप क्या लिखते हो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पीपीएम को अगर आप मास की फॉर्म में बताएंगे तो बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट मतलब बी, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, और यहाँ पे कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना, 6। आप 100 अगर करते हो तो वो किस में आ जाएगा, वेट बाय वेट में आ जाएगा। अगली बार हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, मतलब मिलियन बनाना ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सिमिलरली बेटा अगली चीज हमारे पास क्या आएगी, वेट बाय वॉल्यूम। तो अभी तो हमने लास्ट लास्ट कंसंट्रेशन टर्म यही तो पढ़ी, जहां पे कितना था, वेट बाय वॉल्यूम किस में था बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में था कि नहीं, लेकिन इसमें किस में होगा, 10 की पावर 6 में होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में था बेटा, ये मिलीलीटर में था, और यहाँ पे कितना है, 10 की पावर 6। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो सुनना, ये कहाँ पे यूज होता है, ये सिर्फ दो जगह पे यूज होता है, दो जगह पे, या तो आपको हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी हो, या फिर आपको एयर पॉल्यूशन वगैरह का भी चेक करना हो। अच्छा, दूसरी बात, ये बात आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो पीपीएम जो है, पीपीएम ये आप पॉलीमर्स में भी यूज करते हैं। अभी तक हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स की है, अब हम उनकी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 15 ग्राम ऑफ मिथाइल ग्लाइकॉल है, ठीक है, आपको मिथाइल ग्लाइकॉल दिया है, लेकिन किस में दिया है, ग्राम्स में दिया है। इज डिसॉल्व्ड इन 35 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, आपके पास मिथाइल ग्लाइकॉल कितना है बेटा, आपके पास जो सॉल्यूट है, मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, बी लिख देता हूँ, बी मेरे पास कितना है बेटा, 15 ग्राम्स है, और मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो मेरे पास कितना है, 35 ग्राम है। अब देखो ये कैसे पता चला कौन सा क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा, और जिसमें डिसॉल्व होगा वो आपके पास सॉल्वेंट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनना, पूछा क्या है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल ग्लाइकॉल। आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूट का क्या निकालना है, वेट बाय वेट या फिर मास परसेंटेज। तो देखो उसको कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ, हमको किसका निकालना है बेटा, बी का निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ बी आएगा, और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, और मल्टीप्लाई बाय कितना करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम 100 करते हैं, ठीक है, 100% करते हैं। अब हमारे पास वेट ऑफ बी कितना है, कितना है बेटा सॉल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चाहिए हमें, सॉल्यूशन का चाहिए, तो सॉल्यूशन किससे बनेगा, ए और बी से बनेगा, और आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे 35, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 100% करना है। अब देखो जब हम करेंगे 15 डिवाइड बाय, तो 15 प्लस 25, 15 प्लस 35 कितना होता है, देखो ये सुनना, 15 प्लस 35, 5 प्लस 5 10 होता है, 3 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 100%। तो 50 टू सा कितना होता है, 100 होता है, और 15 टू सा कितना होता है बेटा, 30, तो यहाँ पे आ गया 30%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका, फर्स्ट ऑप्शन था। काफी आसान ही क्वेश्चन था, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 500 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट कंटेन 0.02 ग्राम फ्लोरीन आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन आयन इन टूथपेस्ट इज। अब सुना, अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे सॉल्यूशन चैप्टर की, तो एनसीईआरटी की जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है, उसमें आपको बता के रखा है, जो फ्लोरीन आयन होता है, फ्लोरीन आयन उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है अलग अलग चीजों के लिए काम आती है। जैसे फ्लोरीन आयन की बहुत कम अगर आप कंसंट्रेशन लोगे, तो टूथ एक में
ठीक है, टूथ एक के लिए आपको काम में आती है, तो इसीलिए इसको किस में डालते हैं हम, टूथपेस्ट में डालते हैं। अच्छा, फ्लोरीन आयन अगर मोर कंसेंट्रेटेड लेते हो तो कुछ और काम में आती है, और अगर आप बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड लेते हो तो वो पॉइजन का काम करती है। और किसमें इसमें यूज करते हैं, जो चूहे मारने की दवाइयां होती है उसमें इसको यूज करते हैं। तो बस ये क्या लिया है इन्होंने, बहुत कम कंसेंट्रेशन लिया है, तो ये किस काम आती है, ये टूथ एक के काम आती है, ठीक है, दांत के दर्द के काम आती है। तो उसने ये क्या बोला, द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन आयन इन टूथपेस्ट इज, अब आपको इसकी कंसेंट्रेशन पूछी और आपको खुद बता के रखा है, किसमें पूछी है, पीपीएम में पूछा है। तो देखो आपको मास दिया है और आपको मास दिया है, तो पीपीएम में किसकी वैल्यू यूज होगी, मास की ही वैल्यू यूज होगी। तो आप क्या निकालेंगे, पीपीएम, पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लोरीन डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे परसेंटेज में क्या मल्टीप्लाई करते थे हम, 100, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो वेट ऑफ फ्लोरीन आयन मेरे पास कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 है। अब देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 0.02 को 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, देखो ऐसे ना सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आपको नीचे क्या लिखना है, 500 ग्राम ऑफ सैंपल दे के रखा है। सैंपल का क्या मतलब है, सॉल्यूशन का दिया है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन का नहीं दिया था, आपको 35 ग्राम ऑफ वाटर दिया था, सो सॉल्यूशन का आपने निकाला था, लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का दे के रखा है। तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 500, और यहाँ पे 10⁶ में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 की पावर मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। अब आप अगर ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू, इसको जब मैं इन दोनों को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 10 की पावर 6। देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 100 आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, 10 की पावर माइनस का 4 है प्लस 10 यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 100 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसको कट करना है, तो 5 1 जा और 5 2 जा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 40 पीपीएम। तो 40 पीपीएम आपका आंसर आ गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो था वो यहाँ का आंसर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।